आज का लेक्चर बेटा हमारा इंग्लिश फाउंडेशन सेशन का डॉन एडिटोरियल को हम रीड करने की कोशिश करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक डॉन न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है उसमें क्या डिस्कस हुआ, क्या स्टाइल था, क्या उसमें वोकैबुलरी यूज हुई, क्या उसमें एक्सप्रेशन यूज हुआ, क्या उसमें इडियम्स यूज हुए और किस तरह ये सारी कहानी एक बनाई गई। तो आइए मैं आपको इसको स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि आज का लेक्चर मैंने कोशिश की है कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं और बाद में आपको दूं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने पूरा लेक्चर ना ही कमेंट करना है ना ही मुझसे माइक में कोई बात करनी है। जैसे ही क्लास खत्म होगी, मैं अपना लेक्चर दे चुका हूँ, तो आपका कमेंट भी देखूंगा, आपका जो है आंसर क्वेश्चन जो है उनके आंसर भी करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल ना आइएगा। थैंक यू। ये बेटा 20 सितंबर को ये डॉन में एडिटोरियल पब्लिश हुआ। सिख एक्टिविस्ट मर्डर। एक्टिविस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मूवमेंट का एक रुकन होता है, जो जो सरगर्म रुकन होता है। तो क्योंकि सिख एक्टिविस्ट है, फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट भी हो सकता है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हो सकता है, तो मतलब सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकता है। तो ये बेटा एक सरगर्म रुकन जो होता है कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मूवमेंट में हो सकता है। तो क्योंकि ये सिख एक्टिविस्ट हैं, तो इनका मर्डर हुआ, उसके ऊपर डॉन ने लिखा। तो ये अगर सिख एक्टिविस्ट है तो ये सिख कौम की ही कोई मूवमेंट होगी, उसका ही एक्टिविस्ट होंगे ये। ठीक है, तो ये हमने इसके टाइटल को थोड़ा समझा। अब आइए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या बातें डिस्कस की गई हैं और क्या स्टाइल रहा है। A spat between Canada and India over the murder of a pro-freedom Sikh activist in a Vancouver suburb has turned ugly, with both sides expelling diplomats and exchanging accusatory rhetoric. अच्छा, तो स्पैट कहते हैं एक झगड़ा। ठीक है, एक क्वेरल, झगड़ा जो होता है। तो चाइना और इंडिया के दरमियान एक प्रो फ्रीडम सिख एक्टिविस्ट, प्रो फ्रीडम, एक होता है एंटी, एक होता है प्रो। तो प्रो फ्रीडम, फ्रीडम के हक में, फ्रीडम की हमायत वाला बंदा। जैसे कहा, एक सीएसएस में क्वेश्चन आया था पाकिस्तान अफेयर्स में, सर सैयद वाज प्रो ब्रिटिश, डू यू एग्री और डिसएग्री, प्रूव विद योर आर्गुमेंट्स। ये एक पाकिस्तान अफेयर्स में एक क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स का। तो प्रो फ्रीडम यानी फ्रीडम का हिमायती सपोर्ट करने वाला, और एंटी फ्रीडम या एंटी डेवलपमेंट या एंटी स्टेट, तो ये उसका उल्ट हो जाएगा, यानी मुखालिफ। ठीक है बेटा। तो सिख प्रो फ्रीडम सिख एक्टिविस्ट, ये एक सिटी है कनाडा का, वैनक्यूवर, और सुबर्ब होता है मुजाफाती इलाका, यानी एडजेसेंट इलाका, मिला हुआ, मुतसिल, उससे मिला जुला जो इलाका है, उसका गिरदो नवाह का इलाका। तो वहां पर ये हुआ। और हैज टर्न्ड अगली। तो अगली बेटा हम जानते हैं अगली बदसूरत चीज को, लेकिन हैज टर्न्ड अगली, ये जो कनाडा और इंडिया के दरमियान ये एक जो झगड़ा हुआ, ये टर्न अगली, मतलब ये बदसूरत शक्ल अख्तियार कर गया। हैज टर्न अगली, बदसूरत, बदसूरत शक्ल से क्या मुराद है? अनप्लेजेंट अपीयरेंस हो गई है, मजीद परेशान कुन सूरत हाल हो गई है। विद बोथ साइड्स, दोनों साइड्स ने, यानी दोनों कंट्रीज ने, कनाडा ने और इंडिया ने, एक्सपेलिंग, एक्सपेल होता है खारिज कर देना, निकाल देना। तो डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। डिप्लोमेट्स कौन होते हैं? आपके जो
सफीर लगा लें, एम्बेसडर्स लगा लें, फॉरेन ऑफिस के जो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जो हर कंट्री के दूसरे कंट्री में होते हैं, ठीक है, एम्बेसीज में होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों कंट्रीज ने एक्सपेल डिप्लोमेट्स को किया अपने अपने कंट्री से, एंड एक्सचेंजिंग, एक्सचेंज होता है तबादला करना, ठीक है, मतलब एक्सचेंज होता है ना तबादला करना, एक्यूजेटरी, रियोट्रिक। तो रियोट्रिक होता है कोई ऐसी बात करना, ऐसी बयानबाजी करना जिससे आप किसी को परसुएट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्यूजेटरी, इल्जाम लगाना, ठीक है। तो बेटा उन्होंने क्या किया कि सूरत हाल इतनी बदसूरत हो गई, इतनी अनप्लेजेंट अपीयरेंस इसकी हो गई कि उन्होंने क्या किया कि दोनों कंट्रीज ने मजीद ये किया कि अपने अपने दोनों के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करने की कोशिश की, एक्सपेल कर दिया, ठीक है। हरदीप सिंह निजार, ये उनका नाम है, अ कैनेडियन सिटीजन एंड प्रोमिनेंट एडवोकेट फॉर खालिस्तान। तो बेटा खालिस्तान जो है ये उस फ्रीडम का, सॉरी, उस मूवमेंट का नाम है जिसके ये एक्टिविस्ट रुकन रहे। समझे आप मेरी बात? क्योंकि इंडिया में पंजाब, इंडियन पंजाब जो है वहां पे ये एक मूवमेंट है जिसमें ये डिमांड की जाती है कि सिख एक सेपरेट होमलैंड चाहते हैं, ठीक है। तो खालिस्तान मूवमेंट जो है उसका, ये जो सिख जिनका मर्डर हुआ, ये एक एक्टिविस्ट मेंबर थे। तो आप दोबारा इसको देखते हैं, प्रोमिनेंट एडवोकेट, तो एडवोकेट, इस क्लास में भी कुछ बच्चे एडवोकेट होंगे। तो एडवोकेट करना, किसी चीज की वकालत करना, किसी चीज की को डिफेंड करना, ठीक है, और मेंटेन करना, किसी काज को डिफेंड करना, उसको मेंटेन करना। तो वो एडवोकेट थे, यानी किस चीज के? खालिस्तान मूवमेंट के। कौन? वो जिनका मर्डर हुआ, हरदीप सिंह, ठीक है, वाज किल्ड, उनको मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था, गुरुद्वारा ही हेडेड इन जून, ठीक है। तो जून में, ही हेडेड इन जून, तो हेडेड का मतलब यहाँ पे ये आप ले सकते हैं, और भी इसकी सेंस हो सकती है, लेकिन मेरी थोड़ी बहुत जो समझ के मुताबिक कि ही हेडेड इन जून, मतलब वो वहां पे मतलब गए हुए थे, या वहां पे हेड कर रहे थे किसी चीज को, या लीड कर रहे थे। बहरहाल इसका मीनिंग कुछ इससे अच्छा भी शायद हो सकता हो, लेकिन बहरहाल पूरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि डॉन में हमेशा कुछ ऐसा आता है कि नया से नया हम चीजें देखते हैं। अभी इसमें एक मीनिंग मैंने देखा, जो 14 सालों से मैं डॉन को पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वो आज जिंदगी में पहली दफा वो नजर आया। तो बहरहाल परेशान होने वाली इसमें चीज नहीं होती है, आपने देखना है बात क्या हो रही है, आपने मीनिंग्स के चक्रों में पढ़ना ही नहीं है, आपने मैसेज को देखना है, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है। आगे देखते हैं। इन अ स्टार्टलिंग डिस्क्लोजर, स्टार्टलिंग क्या होता है? एक सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग थिंग, एस्टोनिशिंग थिंग, चौंका देने वाली चीज, हैरान कर देने वाली चीज। डिस्क्लोजर क्या होता है? इंकशाफ करना, रिवील करना। तो क्या इसकी, इसका बना, इन स्टार्टलिंग डिस्क्लोजर, एक हैरान कुन और सरप्राइजिंग, चौंका देने वाले इंकशाफ में, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो told his country's parliament the authorities were pursuing credible allegations that Indian agents were linked to the murder. जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हैरान कुन इंकशाफात में, या इंकशाफ में ये बात कही कि कंट्री के, मुल्क के पार्लियामेंट को ये बताया कि जो अथॉरिटीज हैं परसू कर रही हैं, परसू होता है ना किसी चीज के पीछे जाना, किसी चीज को सीक करना, परसुइंग क्रेडिबल एलिगेशंस। तो एलिगेशन होता है इल्जाम, तो क्रेडिबल, क्रेडिबल होता है एतबार वाली चीज, क्रेडिबिलिटी, ठीक है, गुडविल, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबल। तो बेटा क्रेडिबल
एलिगेशंस क्या मतलब, मोतबर अल्जाम, मोतबर अल्जाम वो क्या? देखो इल्जाम तो इल्जाम ही होता है ना, लेकिन इल्जाम कभी, उन्होंने ये बताया है कि इल्जाम की भी कोई डिग्री होती है, एक इल्जाम गैर मोतबर हो सकता है, एक मोतबर हो सकता है। तो मोतबर इल्जाम कौन सा होगा? वो वाला जिसके ऊपर, जिसके सोर्सेज और जिसकी नेचर, जिसकी इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड की जाए कि आपको लगे कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, कुछ आपको भी लगे कि इसमें कुछ वाकई दाल में कुछ काला है, ये कह लें आप। तो उन्होंने कहा कि ये किया जा रहा है दैट इंडियन एजेंट्स, और किस बात के ऊपर क्रेडिबल एलिगेशंस को परसू किया जा रहा है कि इंडियन एजेंट्स वर लिंक टू द मर्डर, कि जो इंडियन एजेंट्स हैं वो इस मर्डर से लिंक करते हैं, यानी उन्होंने इस साजिश में कुछ हिस्सा लिया है। इन रिलेटेड मूव, अब इन रिलेटेड मूव क्या है? मूव कोई कदम, स्टेप, रिलेटेड इसी से जुड़ा हुआ, यानी पिछली बात से जुड़ी हुई अगली बात करने लगा है। इन रिलेटेड मूव इस सारे वाक्य से जुड़ी हुई एक बात है, एक कदम है, एक स्टेप है, एक डेवलपमेंट हुई। वो क्या? ओटावा, ये कैपिटल ऑफ कनाडा होगा, एक्सपेल्ड अ डिप्लोमेट डिस्क्राइब्ड एज इंडियंस टॉप इंटेलिजेंस एजेंट इन द कंट्री। तो ओटावा ने, यानी कनाडा ने, कैपिटल ऑफ कनाडा है ओटावा, तो उन्होंने एक्सपेल कर दिया, अगेन एक्सपेल, मुल्क बदर कर देना, निकाल देना, डिप्लोमेट सफीर को या फॉरेन ऑफिशियल को या एम्बेसडर, कुछ इस तरह होते हैं ये अफसरान एम्बेसी में, तो उसको निकाल दिया एज इंडिया टॉप इंटेलिजेंस एजेंट इन द कंट्री, डिस्क्राइब्ड एज, उसको इस तरह बयान किया, ये कहते हुए, ये बताते हुए उसको निकाला कि वो इंडिया का टॉप इंटेलिजेंस एजेंट है हमारे इस कंट्री में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए। मीनवाइल, मीनवाइल होता है इसी असना में, यानी सब कुछ हो रहा है और इसी के दौरान एक और बात हुई। मीनवाइल वो क्या? न्यू दिल्ली ऑन ट्यूसडे आस्क्ड अ कैनेडियन डिप्लोमेट टू लीव द कंट्री। अब देखें, वो कनाडा तो ये काम कर रहा है, लेकिन इसी सना में, इसी दौरान में, इसी तरह के माहौल के अंदर न्यू दिल्ली यानी इंडिया ने भी एक कैनेडियन डिप्लोमेट को कहा कि भाई आप कंट्री लीव करें, छोड़ें, अपेरेंटली वाजिया तौर पर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन एंटी इंडियन एक्टिविटीज। तो टिट फॉर टैट अप्रोच हुई कि उसने कहा कि भाई, उन्होंने उसके, उनके डिप्लोमेट्स को निकाला कि आप अच्छे नहीं है, इन्होंने उनके डिप्लोमेट्स को निकाला कि आप अच्छे नहीं है। ठीक है, कि आप एंटी इंडियन एक्टिविटीज में, एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ये इंडिया के न्यू दिल्ली ने कहा। ठीक है, किसको कहा? कैनेडियन डिप्लोमेट को कहा, और कहा भी आप जाओ यहां से। वाइल एन इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन डिस्क्राइब मिस्टर ट्रूडो क्लेम एज एब्सर्ड। तो वाइल, जबकि ये सारा कुछ हो रहा है और जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक्स पर्सन है, यानी फोकल पर्सन कह लें, स्पोक्स पर्सन कह लें, उन्होंने ये बोल के कहा, डिस्क्राइब्ड, उन्होंने बयान किया कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये क्लेम एब्सर्ड है। एब्सर्ड क्या होता है? इलॉजिकल है, इनअप्रोप्रिएट है, इररेशनल है, नॉन सीरियस है, इवन मुजह का खेज है। तो इस तरह करके आगे देखिए। बायलैटरल टाइज, बायलैटरल होता है दो मुल्कों का, दो स्टेट्स का, दो लोगों का टाइज, रिलेशनशिप, हैड स्टेडली बीन डिक्लाइनिंग ओवर द खालिस्तान इशू। ये कहा जा रहा है कि बायलैटरल जो रिलेशनशिप हैं किसके? इंडिया के और कनाडा के, वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, स्टेडली, मुसलसल। स्टेडली होता है, वो आपने बचपन में भी पढ़ा है ना, कछुए और खरगोश में, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो स्टेडली
मुस्तकिल मिजाजी से इन अ रेगुलर मैनर, यानी मुसलसल डिक्लाइन का शिकार हैं इनके रिलेशनशिप। ठीक है। एज कैनेडा होस्ट, किस बात की वजह से? खालिस्तान इशू की वजह से, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे सिख जो हैं वो वहां पे रहते हैं, और आगे ये बात आएगी किस तरह, मैं आपको बताऊंगा। एज कैनेडा होस्ट, तो होस्ट होता है मेजबानी करना। अ लार्ज सिख डायस्पोरा, डायस्पोरा होता है वो लोग जो अपने कंट्री को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में होते हैं और वहां वो एज ए सिटीजन जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है। तो कनाडा होस्ट करता है, मेहमान नवाजी करता है, रखता है, समाता है, उसके उसमें समाये हुए हैं बहुत सारे सिख यात्री। ठीक है। सॉरी, यात्री तो मेरे मुंह से निकल गया, सिख। ठीक है। यात्री तो वो होते हैं जो आते हैं किसी अपनी वर्शिप प्लेस पे, जैसे पाकिस्तान में ये सच्चा सौदा आते हैं शेखपुरा के पास, उनका गुरुद्वारा है, और करतारपुर आते हैं, तो वो यात्री वो होते हैं जो वो अपनी वर्शिप के लिए आते हैं। बहरहाल, क्योंकि वो रोजाना अखबारों में सिख यात्री यात्री पढ़ते हैं, तो वो जुबान से निकला। अच्छा। एंड मैनी कैनेडियन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड मैनी कैनेडियंस, कैनेडियन सिख्स सपोर्ट द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट होमलैंड। तो जो खालिस्तान की मूवमेंट है उसको कनाडा में रहने वाले जो सिख हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, वो भी एक सेपरेट होमलैंड पंजाब में चाहते हैं। ड्यू टू दीज फैक्ट्स, इन तमाम फैक्ट्स की वजह से मिस्टर ट्रियाडो had received a somewhat frosty reception। बेटा, जब आप किसी से मिलते हैं, किसी गेस्ट से, किसी आने वाले से, तो मिलने के डिफरेंट तरीके होते हैं। या तो आप पुरतपाक तरीके से मिलेंगे, पुरजोश तरीके से मिलेंगे, आपके चेहरे पे खुशी होगी, और आने वाले को भी पता चलेगा कि मेरे आने से इनको खुशी हुई है। और एक ये होता है कि आप पहले से ही घर में बिजी हैं, परेशान हैं, शेड्यूल टफ है, तो आप आने वाले मेहमान को या आने वाले बंदे से वैसे ही आप उनसे अच्छा नहीं उसको समझते, तो आपके मिलने का अंदाज थोड़ा सा ठंडा होगा, सर्द महरी होगी, आपकी आपके स्टाइल में थोड़ी सी नफरत होगी। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो इस्तकबाल किया गया G20 मूट इन न्यू दिल्ली, एक जो मतलब वहां पे ये कह लें कि कोई मीटिंग थी G20 ग्रुप ऑफ 20, ये मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। तो उधर जब इनका इस्तकबाल किया गया तो फ्रॉस्ट रिसेप्शन, इस्तकबाल करना कह लें, मतलब सर्द था। सर्द क्या मतलब? गर्म नहीं था, मतलब अच्छे से नहीं किया गया था, उसको अनवेलकमिंग था, अनफ्रेंडली था। ठीक है। अर्लियर दिस मंथ, जो इस मंथ में शुरू में हुई। अच्छा। कंपेयर टू द वार्म वेलकम, अब ये उसका ऑपोजिट लफ्ज आ गया। वहां फ्रॉस्टी रिसेप्शन था, यहाँ पे कंपेयर टू द वार्म वेलकम। वार्म वेलकम क्या होता है? पुरतपाक इस्तेमाल, इस्तकबाल, पुरजोश तरीके से। अदर फॉरेन लीडर्स रिसीव्ड, कहते हैं कि जबकि दूसरे फॉरेन लीडर्स को पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया न्यू दिल्ली में, लेकिन जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सर्द महरी से रिसीव किया गया, एक अच्छे तरीके से रिसीव ना किया गया। विद पब्लिक एलिगेशंस थिंग्स हैव कम टू अ हेड। तो विद पब्लिक एलिगेशंस बेटा एक ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट जो पब्लिकली दिया जाता है और उसमें जस्ट एक्यूजिशन होती है, उसमें इल्जामात होते हैं, उसमें अभी कोई फैक्ट्स या उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं होती है।
तो क्या हुआ, जब जब इस तरह हुआ, विद पब्लिक एलिगेशंस थिंग्स हैव कम टू हेड। तो जब पब्लिक स्टेटमेंट ऐसे हुए पब्लिकली, और एक दूसरे को गलत बयानबाजी हुई, तो क्या हुआ, थिंग्स हैव कम टू हेड। ये एक इडियम भी हो सकता है, तो एक अच्छा एक्सप्रेशन है, एक अच्छा फ्रेज है। थिंग्स हैव कम टू हेड, अ सिचुएशन रीचेस टू अ पॉइंट ऑफ क्लाइमैक्स। यानी कैसे पॉइंट पे ये बात चली गई है कि अब यहाँ पे कुछ होकर ही रहेगा। यानी सर चढ़ के वो बोलने वाली बात है कि अब ये चीज बहुत आगे निकल गई है। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं पब्लिकली विदाउट एनी प्रूफ। तो अब बातें बहुत आगे निकल गई हैं, बहुत आगे चली गई हैं, कंक्लूसिव स्टेज पे चली गई हैं बातें। बहरहाल इसकी और भी आप अंडरस्टैंडिंग इसकी और भी हो सकती है। अच्छा, assassinations by states on foreign soil of elements they consider undesirable is part and parcel of international espionage। ठीक है, assassinations, वैसे assassination होता है पॉलिटिकल मर्डर, और छुप कर किसी को मारना, फ्रेब के साथ किसी को मारना। तो स्टेट्स पर और गैर मुल्की जो लैंड्स हैं वहां पर असैसिनेशन होना किसी बंदे की, इसको इज दे कंसिडर द अनडिजायरेबल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनेशनल स्पॉयनेज। अगरचे इसको अनडिजायरेबल समझा जाता है, अनडिजायरेबल है, लेकिन इज पार्ट एंड पार्सल एक लाजमी जुजू है, एक लाजमी नेसेसरी थिंग है फॉर ऑफ इंटरनेशनल स्पॉयनेज। इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पे जो जासूसी की जाती है उसमें ये ट्रेंड चलता है, ये तरीकाकार चलता है। अच्छा, बट परहैप्स, लेकिन शायद इसराइल टेक्स द केक वेयर सबटरफ्यूज इज कंसर्न्ड। तो इसराइल जो है टेक्स द केक, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि अगरचे दुनिया में ऐसे होता है, लेकिन इसराइल टेक्स द केक वेयर सबटरफ्यूज। अब ये लफ्ज मेरे लिए फिर नया था, अगरचे बहुत देर से डॉन न्यूज़पेपर से एसोसिएशन है, लेकिन ये लफ्ज मेरे लिए नया लगा मुझे। तो इसका मतलब होता है डिसेप्शन, धोखा। ठीक है, और टेक्स द केक होता है टू विन, जीतना या टॉप करना, किसी लिस्ट में आना। तो मतलब कहते हैं कि अगरचे ये सूरत हाल ऐसी है, इंटरनेशनल जासूसी की बातें जो हो रही हैं, लेकिन इसराइल जो है वो टॉप पे आता है इस मामले में। किस मामले में, आगे और देखते हैं। तल अवीव्स एजेंट्स, ये एक इसराइल का सिटी है तल अवीव, के एजेंट हैव फॉर डिकेड्स, कई दहाइयों से, बीन टेकिंग आउट टारगेट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो अक्रॉस द ग्लोब तल अवीव के जो एजेंट्स हैं हैव फॉर डेकेड्स, कई दहाइयों से, बीन टेकिंग आउट टारगेट्स, वो अपने टारगेट्स को टेक कर रहे हैं, मतलब टारगेट्स को मीट कर रहे हैं इस मामले में। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स हैव बीन पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स, और उनका शिकार जो है ज्यादातर वो फलस्तीनी मिलिटेंट्स होता है, जंगजू या मिलिटेंट्स होता है, एक्सट्रीमिस्ट कह लें, लड़ने वाले कह लें, एंड एक्टिविस्ट, while lately members of Hezbollah and those linked to Iran's nuclear program and security institutions have topped the list। तो ये सारे जो हैं ये विक्टिमाइज्ड ये चीजें रहीं, इसी सेंस में जो ऊपर बात की गई है इंटरनेशनल स्पॉयनेज की, जो उनकी जो टेक्निक्स होती हैं बंदों को दूसरी सरजमीन पर मारने के लिए। Considering the close relationship between New Delhi and Tel Aviv, कोसी होता है कंफर्टेबल। तो कंसिडरिंग, ख्याल करते हुए, द कोस रिलेशनशिप बिटवीन न्यू दिल्ली एंड तल अवीव, दो सिटीज के दौरान, दो कंट्रीज के दौरान, दरमियान एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप जो है उसको कंसीडर करते हुए, परहैप्स द इंडियंस हैव टेकन अ पेज आउट ऑफ मुसाद्स
handbook in organizing the hit on the individual they considered a terrorist. तो बेटा यहाँ पे एक ईडियम यूज हुआ है जो मैंने अपनी इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन की क्लास में भी बच्चों से डिस्कस किया था. Perhaps the Indians have taken a page out of Mossad's handbook. तो किसी take a page out of someone's book मतलब उसको कॉपी करना, उसकी स्ट्रेटजी को, उसके प्लान को, उसके प्रोग्राम को एज इट इज फॉलो करना. ये एक इडियम है